दिस स्टोरी इज़ अबाउट टाइम मूवी। ये कहानी है टिम लेक नाम के एक लड़के की जो कि टाइम ट्रैवल करके अतीत में जा सकता था। टिम लेक को नहीं पता था कि उसके पास ये पावर्स हैं। टिम लेक की फैमिली में उसके मदर, फादर और उसकी एक सिस्टर रहती थी जिसका नाम जैस्मिन था। ये टिम लेक का परिवार बहुत ही हंसी खुशी से रहता था। एक दिन न्यू ईयर की वहाँ हमेशा पार्टी रखी जाती थी जहाँ लोग आकर के अपना काम करते थे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। लेकिन टिम लेक को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो काफ़ी उदास रहता था। एक दिन टिम लेक के फादर उसे एक कमरे में ले गए और उसे बताया कि हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। टिम लेक को ये सब मजाक लगा, लेकिन उसके फादर ने उसे समझाया कि अगर हम अपनी दोनों मुट्ठी बंद करके एक जगह खड़े रहें और उसी दृश्य के बारे में अपने मन में सोचें तो हम उस टाइम में जा सकते हैं। टिम लेक को ये सब कुछ मजाक लग रहा था और वो इसे सीरियसली नहीं ले रहा था, और उसने एक बार इस चीज़ करने की कोशिश की और वो उसी समय में पहुंच गया। और वहां जाकर उसने भी अपना वही काम किया और पार्टी एंजॉय की। लेकिन टिम लेक के फादर ने उसे ये बात समझाई कि इस शक्ति का इस्तेमाल वो अपने पास्ट को बेहतर करने के लिए करे, ना कि अपने फ़ायदे के लिए। फिर वहाँ एंट्री होती है बार्सिलोना की, जिसे टिम पसंद करता था। टिम ने उसे इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार गड़बड़ हो जाती थी, लेकिन उसे टाइम ट्रैवल करके सुधार लेता था। टिम ने एक दिन जा करके उसे अपने दिल की बात बतानी चाहिए और टिम ने ऐसा ही किया। तो बार्सिलोना ने कहा कि ये बात तो उसे पहले बतानी चाहिए थी। फिर टिम टाइम ट्रैवल करके उसी चीज़ को फिर से रिपीटता है और बार्सिलोना कहती है कि ये बात वो मुझे आखिरी रात को बताए, तब मैं इस बारे में सोचूंगी। और टिम कहता है कि टाइम ट्रैवल करके किसी की नीयत नहीं बदली जा सकती। फिर टिम लंदन जाने का फ़ैसला करता है और वो जाता भी है। वहाँ जा कर के उसे एक शायर से मुलाकात होती है जो कि फ़िल्म की स्क्रिप्ट वगैरह लिखा करता था। एक दिन शायर ये कहता है कि चलो हम एक जगह पार्टी करने चलते हैं। फिर वो दोनों जाते हैं। वहाँ एक डार्क डेटिंग नाम की पार्टी चल रही थी। वहाँ जाकर वो पहली बार शीला से मिलता है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। टिम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और घर आ जाता है। फिर टिम अपने दोस्त को जा कर के बताता है, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि हमारे स्टेज शो अच्छा चल रहा था, लेकिन एक एक्टर के गलती के कारण वो बर्बाद हो गया। टिम जाता है और उस एक्टर को उसकी लाइन समझा देता है ताकि एक्टिंग ख़राब ना हो। उसके बाद बाद में टिम को पता चलता है कि उसने गलत एक्टर को ये बात बता दी। फिर वो जा कर के सही एक्टर को ये बात बताता है। ऐसे तैसे करके वो उसका काम बना देता है, जिससे कि उसका दोस्त खुश हो जाता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो टाइम ट्रैवल करने की वजह से शीला से नहीं मिल पाया। फिर वो उस फ़ोटो में बार्सिलोना को देखता है। फिर वो बार्सिलोना से मिलने के लिए वहाँ म्यूज़ियम में चला जाता है। उसका वहाँ बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद बार्सिलोना आ जाती है, लेकिन टिम को वो जाकर कहती कि वो उसे नहीं जानती। तो उसके बाद टिम फिर कोशिश करता है और बार्सिलोना से बातें करता है। जैसे तैसे बार्सिलोना उसकी बातों में आकर के पट जाती है। उसके बाद बस वो टाइम ट्रैवल करता है और उसके बॉयफ्रेंड से पहले जा कर के उसे पटा लेता है। उससे ऐसे तैसे बार्सिलोना उसे पसंद करने लगता है और उससे उसे प्यार हो जाता है। फिर बार्सिलोना हमेशा घूमने जाते थे और दोनों एक साथ हमेशा प्यार करने लगे। दोनों रिलेशनशिप में आ गए और एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर उसके 10 दिनों बाद वहाँ उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। वो उन्हें सिर्फ इतना बताती है कि वे उसका एक बॉयफ्रेंड है। वो उसे ये नहीं बताती कि वो 10 दिनों से उसी के साथ रह रहा है। बार्सिलोना के पेरेंट्स ये बात मान जाते हैं और वो शादी के लिए भी राज़ी हो जाते हैं। फिर बाद में टिम सोचता है कि वो टाइम ट्रैवल करके बार्सिलोना से मिलेगा ही नहीं, और टिम ऐसा करने की सोचता है और करने जाता होता है, लेकिन फिर उसे बार्सिलोना देख लेती है और उसे रोक लेती है। ऐसे तैसे करके टिम का इरादा बदल जाता है और वो घर वापस जाता है और बार्सिलोना को से प्यार करने लगता है और शांति से उसे अपने दिल की सारी बातें बताता है। फिर उसके बाद बार्सिलोना और टिम किसी जगह घूमने जाते हैं और दोनों शादी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे तैसे करके टिम और बार्सिलोना की शादी हो जाती है।
उसके बाद बार्सिलोना और टिम की शादी में तूफान आता है। फिर बाद में टिम बार्सिलोना को कहता है कि फिर टाइम ट्रैवल करता है और अपने फादर को स्पीच देने के लिए ले आता है। फिर स्पीच ख़राब होने की वजह से टिम जाता है और एक अच्छे स्पीच देने वाले को बुला लेता है। फिर उसकी बहन का अपने हस्बैंड से डिवोर्स हो गया है। फिर टिम काफ़ी समय तक टाइम ट्रैवल नहीं करता और उसके बाद वो एक नॉर्मल मैन की तरह अपनी लाइफ जीता है। बाद में पता चलता है कि बार्सिलोना का एक बॉयफ्रेंड भी है। फिर बार्सिलोना जो है उसे गुस्से में चली जाती है और बार्सिलोना का एक्सीडेंट हो जाता है। जब टिम को इस बात का पता चलता है तो वह टाइम ट्रैवल करके बार्सिलोना को बचा ले आता है। फिर वो अपने बहन के हस्बैंड का डिवोर्स रुकवाने के लिए फिर से टाइम ट्रैवल करता है और उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने से ही रोक देता है। फिर बाद में आकर उसे पता चलता है कि उसका लड़का एक लड़की एक लड़का बन चुका है मतलब। फिर बार्सिलोना की कही अपने पिता की कही हुई बात याद आती है। फिर टिम ये सब कुछ समझ लेता है और वापस से उसी एक्सीडेंट को करवा देता है ताकि उसका जो लड़का है वो फिर से लड़की बन सके। फिर बार्सिलोना को फिर टाइम ट्रैवल को चलने देता है। फिर सब कुछ ठीक हो जाने के बाद टिम एक समय फिर टिम अपने बेबी के साथ हमेशा खुश रहने लग जाता है। फिर बाद में जा कर के उसे पता चलता है कि उसके डैड की डेथ हो जाने वाली है। फिर टिम टाइम ट्रैवल करके बार बार अपने अतीत में जाता है फिर और अपने डैड को बताता है। फिर टाइम ट्रैवल करने के बाद उसके डैड को ये पता चल जाता है कि उसकी डेथ हो जाने वाली है। टिम के डैड समझाते हैं कि वो बार बार टाइम ट्रैवल ना करना पड़े और उसके बाद टिम अगर अपने डैड को ये डेथ को रोक देता तो उसकी बेबी कभी पैदा ही नहीं हो पाती, क्योंकि उसके डैड की डेथ उसके बच्ची से पहले ही हो चुकी थी। फिर टिम अपने डैड से मिलने के लिए हर समय जाता लगता है और उनके साथ अपना आखिरी समय बड़े खुशी के साथ बिताने लगता है। वे कई बार टाइम ट्रैवल करने जाता और अपने डैड के साथ मिल कर के वापस आ जाता। टिम अपना आखिरी समय बिताता है और अब से कसम खाता है कि वो कभी भी टाइम ट्रैवल नहीं करेगा और अपने डैड से आखिरी समय के बात करने के बाद टाइम वापस आ जाता है। वहाँ दोनों बहुत मज़े करते हैं और अपने मज़े करने के बाद टिम ये फैसला कर लेता है कि वो कभी भी टाइम ट्रैवल नहीं करेगा और उसके बाद वो दोनों अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बिताने लग जाते हैं। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।